हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। आईएफएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था, है ना? तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, सभी का फेवरेट होता है ये, है ना? अच्छा टॉपिक होता है, मजेदार टॉपिक होता है, सीखने वाला टॉपिक होता है, मजा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो लगता है हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री मजेदार है, राइट? है ना? तो जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पर लगाइए, शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, है ना? तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चली रही है, हम PYQ फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के डिस्कस कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। फिजिकल के कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। लाइव जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं वो थोड़े कभी आगे कभी पीछे होते हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ये आपको पता है कोविड क्राइसिस चल रहा है, इंडिया बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इस सर्कमस्टांसिस के रिगार्डिंग भी हम आपके लिए लाइव शेड्यूल कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। तो इतना सा तो हक आपका ही बनता है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़िए, ताकि आपकी भी इस लॉकडाउन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जो फिर से इंडिया के ऊपर आ गई है, आप लोग की भी पढ़ाई अच्छी हो पाए और हमको भी सपोर्ट मिलता रहे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा। हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, MSc एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, है ना? जैम, DU, BHU, JNU, इन सब के अंदर आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सही है? तो जल्दी से फटाफट कनेक्ट करते जाइए, ठीक है? शुरू करते हैं फिर हम हमारे सेशन को, राइट? जल्दी से गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से लाइक एंड शेयर करते जाइए। शुरू करते हैं फिर हम हमारे सेशन को, ठीक है? तो चलिए, आप भी जानते हैं एकदम से लाइव शेड्यूल हुआ क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी हैं कुछ। कभी हमें भी नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है, कब क्या नहीं। एट ए टाइम पर चीज़ें पता चलती है, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, राइट? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जल्दी से लाइक शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम ऐसे ही आपके साथ सेशंस लाते रहें और आपको भी मज़ा आता रहे, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू ही करते हैं। तो ये है हमारे सामने आपका पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से देखिए और बताइए मुझे क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिए, फॉर द रेडिकल चेन रिएक्शन, वन सेकेंड, ठीक है? फॉर द रेडिकल चेन रिएक्शन, फॉर द रेडिकल चेन रिएक्शन below, the correct classification for step 2 and step 3 is, step 2 and step 3 क्या कर रहे हैं उसकी आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन बतानी है। चेन प्रोपेगेशन हो रहा है, टर्मिनेट हो रही है, इनिशिएशन हो रही है, क्या हो रहा है? देखो, आपको क्या दे रखा है? आपको HBr का मैकेनिज्म दे रखा है। HBr फोटोकेमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है, उसका आपको मैकेनिज्म दे रखा है। तो उसमें आपको बताना है कि जो हमारा स्टेप 2 है एंड स्टेप 3 है, जो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है, ये आपके क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है? ये आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए इधर और बताइए फिर जल्दी से मुझे, क्या लगता है आपको ये क्या कर रहे हैं? Br, देखो पहला स्टेप क्या है? Br2 मेटल के साथ मिला, 2 Br रेडिकल बनाए, मेटल एज इट इज, ठीक है? सेकंड स्टेप पे क्या हो रहा है? Br रेडिकल जो यहाँ से बना है वो H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, HBr बना रहा है, H रेडिकल बना रहा है। फिर वापस थर्ड स्टेप के अंदर आपका H रेडिकल जो है वो Br2 के साथ मिल रहा है और HBr प्लस Br रेडिकल बना रहा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या लगता है कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेप 2 एंड स्टेप 3? जिसने HBr का मैकेनिज्म पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा, और नहीं तो मैकेनिज्म देख कर भी आप आराम से बता सकते हैं कि क्या लग रहा है आपको ये। जल्दी से बताइए मुझे क्या लग रहा है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको? एनीवन, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या लगता है आप सभी को? क्या हो सकते हैं ये? कौन से स्टेप हो सकते हैं? कौन सी क्लासिफिकेशन ये हो सकती है? ठीक है, तो देखो नेचुरल सी बात है। देखो, Br रेडिकल क्या कर रहा है? H2 के साथ मिलकर HBr बना रहा है, तो इसमें H रेडिकल भी जनरेट कर रहा है। रेडिकल बना, फिर वापस H रेडिकल Br2 के साथ मिल रहा है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है, HBr Br रेडिकल मिल गया। तो एक तरीके से चेन को बढ़ा रहे हैं, चेन को बढ़ा रहे हैं। चेन इनिशिएट तो यहाँ से होगी, Br रेडिकल जैसे फॉर्म हुआ,
पी आर रेडिकल हमारा जैसे ही फॉर्म हुआ, चेन तो यहाँ से इनिशिएट हो गई, चेन इनिशिएशन तो यहाँ पर हो गई, है ना, चेन इनिशिएशन तो यहाँ हो गई, और यहाँ पर आपका जब आगे प्रोसेस चल रहा है, बी आर रेडिकल से एच रेडिकल बन रहा है, एच रेडिकल से वापस बी आर रेडिकल बन रहा है, तो एक तरीके की क्या हो रही है, चेन आगे चल रही है, चेन प्रोपेगेट हो रही है। सो ये दोनों के दोनों स्टेप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, चेन प्रोपेगेटिंग को। ये दोनों के दोनों स्टेप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, चेन प्रोपेगेटिंग को। ब्रांचिंग कुछ नहीं निकल रही, तो ब्रांच वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन कट गया, ठीक है, ब्रांचिंग मतलब ही नहीं है, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर होगा सभी को, ठीक है, कोई बात नहीं। आप शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, है ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, कैसे भी यूट्यूब चलाते हो, सर्व करते हो कैसे भी, तो जरूर यार लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। और आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, और आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया एंड लेवल का कंटेंट एंड अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। और ये ऐसी वीडियोस के लिए शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सही है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, राइट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन ए गिविंग प्रोडक्ट्स द प्लॉट ऑफ 1/a वर्सेस टाइम्स गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई एक रिएक्शन आपको दे रखी है, ए क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है, ठीक है, ए क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट्स दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है, आपको प्लॉट करना है किसका, 1/a वर्सेस टाइम का, 1/a वर्सेस टाइम का आपको प्लॉट करना है, जो कि आपको क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ठीक है, जो कि आपको क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है। आपको ऑर्डर बताना है रिएक्शन का, ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। अब हमें नहीं पता किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम जनरल रेट लो एक्सप्रेशन लगाएंगे, जनरल रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम अच्छे से पढ़ते हैं जनरल रेट लो एक्सप्रेशन। तो क्या होता है हमारा जनरल रेट लो एक्सप्रेशन, क्या होता है हमारा जनरल रेट लो एक्सप्रेशन, क्या होता है, क्या होता है जनरल रेट लो एक्सप्रेशन, ए की पावर 1 - n इज इक्वल्स टू ए नोट की पावर 1 - n ए नोट की पावर 1 - n प्लस में n1 में n-1 kT। ये होता है, यही होता है ना, यही होता है। अब इसके अंदर हमें ऑलरेडी पता है n क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और n1 क्या होता है, n1 होती है आपकी स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, n1 आपकी होती है स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पर क्या दे रखी है, रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री ए, जो कि आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या किसका प्लॉट करना है, 1/a का। इस एक्सप्रेशन से आपको 1/a का प्लॉट लेना है, क्योंकि आपको ऑर्डर तो नहीं पता, तो आपको तो जस्ट रिएक्शन बता दी, ए गिविंग प्रोडक्ट्स, तो आपको जनरल रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिख दिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको 1/a का प्लॉट करना है, 1/a का प्लॉट करना है। तो 1/a का अगर आपको प्लॉट करना है, अगर इस a को मैं 1/a वर्सेस t का प्लॉट करना है, अगर इस a को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर -1। अगर इस a को मैं यहाँ ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर -1, a की पावर -1। और एक यानी आपको एक तरीके से अगर 1/a वर्सेस t प्लॉट करना है, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आपको a की पावर -1 वर्सेस t प्लॉट करना है, राइट। हम ये भी कह सकते हैं कि आपको a की पावर -1 वर्सेस t प्लॉट करना है ना। अब यहाँ से देखो, आपके पास जनरल एक्सप्रेशन क्या है, a की पावर 1 - n इज इक्वल्स टू a नोट की पावर 1 - n प्लस में n1 में n-1 kT। यानी आपको a की पावर -1 वर्सेस t का प्लॉट करना है, वो इस एक्सप्रेशन से ही होगा कहीं से। यानी आपको ये a हो गया, ये t के साथ इसका प्लॉट होगा, बस इसके साथ t का प्लॉट होगा। यानी आपके क्या हो सकता है, 1 - n की जगह पर -1 होना चाहिए। यानी 1 - n किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। 1 - n किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। आपको n ही तो बताना है, आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी आपको n ही तो बताना है। n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, -1 को इधर उठा लो प्लस का 1, और -n इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का n, -n उधर जाकर प्लस का n, और -1 इधर आकर प्लस का 1। सो 1 + 1 = n, यानी 2 = n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू
2 आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन के बेस पर आपको याद होना चाहिए। आपको जनरली बोल दिया उसने कि कोई भी हमारी रिएक्शन है, कोई भी फलाना ढिमकाना रिएक्शन है और उसका आपका 1/a वर्सेस टी का प्लॉट करना है। कोई भी फलाना ढिमकाना रिएक्शन है, 1/a वर्सेस टी का प्लॉट करना है, तो आप a की पावर 1 माइनस एन से चालू करेंगे। फिर तो a की पावर 1 माइनस एन आपको 1/a का प्लॉट करना है, यानी a की पावर -1 का प्लॉट करना है। यानी a की पावर 1 माइनस एन किसके इक्वल होगा? a की पावर -1 के। तो 1 माइनस एन को -1 के इक्वेट कर सकते हैं, वहां से आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रिक से होने वाली क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत बढ़िया ट्रिक्स लगती है, मजा आता है देखते हुए, है ना। तो बहुत बढ़िया ट्रिक्स लगती है, मजा आता है। ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हैं। फॉर अ रिएक्शन ऑफ टाइप ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई भी एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज दिस। रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट क्या होता है कि उसकी आपको यूनिट दे रखी है, यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको बताना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताना है आपको, एन की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है ना। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट दे रखा हो तो हम सबको पता है कि अगर हमें रेट कांस्टेंट दे दिया जाए, अगर हमें रेट कांस्टेंट दे दिया जाए तो रेट कांस्टेंट अगर पता हो तो हम आराम से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? अगर आपको ये रेट कांस्टेंट ऐसे ना देकर जनरल रेट लो का एक्सप्रेशन पता हो तो क्या होता है, क्या होता है? मोल की पावर 1 माइनस एन, एल की पावर n माइनस 1 एस इनवर्स। ये होता है जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन जहां पर आपका n होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जहां पर आपका n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कहीं ना कहीं काम पक्का आएंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। रेट कांस्टेंट देन जीरो ऑर्डर, बिल्कुल सही दिलीप कुमार, बिल्कुल सही है प्रजित, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एन होगा, एन क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मोल की पावर 1 माइनस एन, एल की पावर n माइनस 1 एस इनवर्स। किसी को भी किसी से कंपेयर कर लो। मोल की पावर क्या है यहाँ पर 1, यहाँ क्या है 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1। कहानी वही बन जाएगी, कहानी वही बन जाएगी। 1 इधर प्लस का इधर आकर -1 हो जाएगा, एन इधर माइनस एन इधर आकर प्लस का एन हो जाएगा। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन, यानी एन इज इक्वल्स टू 0। और एक सिंपल तरीका, और एक सिंपल तरीका, एल की वैल्यू क्या है n-1, इसको आप -1 के साथ इक्वेट कर सकते हो। n-1 इज इक्वल्स टू में -1, तो n की वैल्यू तब भी आगे आ जाएगी -1 + 1, n की वैल्यू 0। जनरल तरीका। अब इतना सब भी करने की जरूरत नहीं, इतना सब भी करने की जरूरत नहीं। सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक। एल की पावर जो भी दे रखी हो, वॉल्यूम की पावर जो भी दे रखी हो, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा। एल की पावर जो भी दे रखी हो उसके अंदर एक ऐड कर दीजिएगा, वो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। एल की पावर जो भी दे रखी हो उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, 1 ऐड कर दीजिएगा, आपका आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। एल की पावर क्या दे रखी है -1, -1, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो जाएगा। सही है, ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स से आया है, एंजाइम कैटालिसिस से, एंजाइम काइनेटिक्स से। चलिए देखते हैं। द कंडीशन फॉर विच द रिएक्शन रेट ऑफ एन एंजाइमोलाइसिस दैट फॉलोज माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स इज हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कंडीशन आपको बतानी है जिसके लिए रिएक्शन रेट ऑफ द एंजाइमोलाइसिस जो फॉलो करता हो किसको, माइकल मेंटन्स काइनेटिक्स को, वो क्या हो, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन के अंदर हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमको वो याद होना चाहिए। माइकल्स मेंटन इक्वेशन के अंदर, माइकल्स मेंटन इक्वेशन के अंदर, माइकल्स मेंटन इक्वेशन के अंदर, माइकल्स मेंटन इक्वेशन के अंदर हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से आपको पता होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। वी मैक्स इंटू में एस डिवाइडेड बाई एस प्लस में के एम, राइट। जिसमें आपका वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट।
जो कि आपके किसके इक्वल होता है, K2 इंटू में ई नॉट एंजाइम की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द K2 जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा फाइनल रिएक्शन वाला प्रोडक्ट वाली रिएक्शन का, उसके प्रोडक्ट के इक्वल। एस होती है आपकी सबस्ट्रेट की कांस्टेंट कंसेंट्रेशन एंड Km होता है आपका माइकल्स मेंटन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है K इनवर्स 1 प्लस में K2 डिवाइडेड बाय K1। राइट राइट ठीक है। आपको क्या बताना है कि किस कंडीशन पर जो रेट है, जो माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करता हो, जो रेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ हो जाए, यानी जो रेट है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स। मैंने आपको बताया ना भैया, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट, इसकी हाफ हो जाए, यानी रेट आपका ये बनना चाहिए, यहाँ से ये आ जाना चाहिए, 1 से 2 आ जाना चाहिए, यहाँ से ये आ जाना चाहिए, 1 से 2 आ जाना चाहिए। कैसे? तो कैसे आपका रेट, इनमें से कौन सी कंडीशन लगाएँ जो आपका रेट 1 से 2 आ जाए? इनमें से कौन सी कंडीशन लगाएँ जो आपका रेट 1 से 2 आ जाए? जल्दी से बताइए मुझे। क्या लगता है इनमें से कौन सी कंडीशन लगेगी जिससे आपका जो रेट होगा वो 1 से 2 आ जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्का आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं कहूँगा जैम नहीं, एमएससी एंट्रेंस ही नहीं, सीएसआईआर नेट गेट के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, आराम से पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से वर्डिंग्स पे घुमा कर पूछेगा माइकल्स मेंटन पे, है ना, बढ़िया तरीके से वर्डिंग्स पे घुमा कर पूछेगा और कहेगा बताओ। तो बताइए मुझे किस कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन लगाएंगे जिससे आपका जो 1 से 2 बन जाएगा, रेट आपका वी मैक्स बाय 2 हो जाएगा। आइए तो सारी कंडीशन हम एक एक कर चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन लगा कर देखते हैं। ठीक है, बी आ चुका है, जवाब बी आ चुका है, बहुत बढ़िया द्वारिका वर्मा जी। ठीक है, चलिए तो पहली कंडीशन एक बार लगा कर देखते हैं कि एस जो हो वो वेरी लेस देन हो के एम से, यानी के एम बहुत बड़ा हो, एस बहुत छोटा होगा तो एस को निगलेक्ट कर सकेंगे तो आपका रेट क्या बन जाएगा, एस को निगलेक्ट कर देंगे, एस बहुत छोटा है के एम से, एस को निगलेक्ट कर देंगे तो रेट आपका क्या बन जाएगा, वी मैक्स इंटू में एस डिवाइडेड बाई के एम। हमें तो क्या चाहिए था, वी मैक्स बाई 2, नहीं बनता, पहली कंडीशन नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन लगाकर देखते हैं, सेकंड कंडीशन लगाकर देखते हैं, जब हमारा एस और के एम बराबर हो, एस और के एम बराबर हो, एस और के एम अगर बराबर है, एस और के एम अगर बराबर होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, के एम की जगह पर एस लिख सकता हूँ, तो आपका रेट क्या बन जाएगा, वी मैक्स इंटू में एस डिवाइडेड बाय एस की जगह पर, के एम की जगह पर एस लिख सकते हैं, के एम की जगह पर एस लिख सकते हैं, सो एस प्लस एस क्या हो जाएगा, 2s, एस प्लस एस क्या बन जाएगा, 2s, और 2s से फिर हमारा क्या होगा 2s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, एक एस कट जाएगा, रेट आपका क्या बन जाएगा, रेट आपका बन जाएगा वी मैक्स बाय 2। इस कंडीशन पर आपका रेट जो मैक्सिमम रेट के हाफ हो सकता है, सेकेंड कंडीशन पर जब आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के एम कॉन्स्टेंट के माइकल्स मेंटन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, जब आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन माइकल्स मेंटन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, तब आपका जो रेट है वो मैक्सिमम रेट के हाफ हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, समझ में आ रही है बात, क्लियर सभी को, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। राइट, लाइव में आने का यही फायदा होता है कि आप साथ ही साथ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, बाद में डाउट क्लियर करना, लाइव सेशंस को बाद में देखना और फिर डाउट आए कोई तो उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है। राइट, है ना, क्लियर सभी को कैसे होगा इक्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन सीएसआईआर नेट गेट सेट किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर, तो आप ये कंडीशन लगाएंगे तो एस प्लस एस क्या हो जाएगा, 2s, एस से एस कट जाएगा, रेट क्या आ जाएगा, वी मैक्स बाई 2। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन ए गिविंग प्रोडक्ट, तो ए है वो प्रोडक्ट दे रहा है, और इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज दिस एंड दिस आर दिस एंड दिस। अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A1 जो है वो 0.1 है, 0.1 मोल पर लीटर है, तो आपकी हाफ लाइफ कितनी है, टी हाफ 1, हाफ लाइफ कितनी है 200। अगर आपकी कंसंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर है, ठीक है, तो उसके लिए हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, टी हाफ सेकंड कितना दे रखा है, 50 सेकेंड्स। ठीक है,
द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर बताइए, ठीक है, ऑर्डर आपको बताना है, एन बताना है। तो देखो क्या हो रहा है, कोई भी आपकी रिएक्शन है, ए गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपने उसका क्या किया, A1 से A2 अगर आप देखो जा रहे हैं, चलिए बताइए अगर आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या लगता है आपको क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, देखो अगर आप कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देते हो, A1 से A2 जा रहे हो, 0.1 से 0.4 हो गया, 0.1 से 0.4 हो गया, यानी कंसंट्रेशन आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, और कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम इंक्रीज हुई है तो हाफ लाइफ आपकी कहाँ गई, 200 से 50, हाफ लाइफ आपकी कहाँ गई, 200 से 50, यानी हाफ लाइफ तो आपकी 1/4 हो गई, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुई तो हाफ लाइफ आपकी 1/4 हो गई, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करी, हाफ लाइफ 1/4 हो गई, है ना। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो देखो एक चीज हमें और अच्छे से पता है, एक चीज और अच्छे से हमें पता है कि हमारा जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेट कर रहा होता है, ए नोट की पावर n-1, वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेट कर रहा होता है, ए नोट की पावर n-1, जहां पर n तो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही होता है, यही हमको फाइंड आउट करना है, जहां पर n तो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही होता है, यही आपको फाइंड आउट करना है, सही है। तो जैसे आप क्या कर रहे हो, आप अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर रहे हो, 4 टाइम्स कर रहे हो, तो आपकी हाफ लाइफ क्या हो रही है, 1/4, वही काम हो रहा है। अगर आपने देखो इधर, ठीक है, टी हाफ हमें पता है क्या होता है, ए नोट की पावर n-1, अगर आपने कंसंट्रेशन को क्या किया, ए नोट को 4 A नोट कर दिया, 4 A नोट कर दिया, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, 4 A नोट की पावर n-1, 4 A नोट की पावर n-1, और कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया तो रेट आपका 1 बाई, और टी हाफ आपका 1/4 हो गया, हाफ लाइफ आपकी 1/4 हो गई, 1/4 हो गई, यानी ये 4 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4 ऑफ ए नोट, यानी इसके पास यहाँ पर पावर क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी, तो अब आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो, यानी n-1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि आपने वो ए नोट को 4 A नोट किया, 0.1 से 0.4 किया, ए नोट को 4 A नोट किया, तो आपका क्या हुआ, ठीक है, 1/4 हो गया, जितना आपने उसको बढ़ाया वो उतना ही कम हो गया, उसको 4 टाइम्स गुना किया, वो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो यानी आपका वो 1/4 ही बाहर आएगा, यानी यहाँ पर ए नोट की पावर क्या होगी, 1 होगी, यानी n-1 1 के इक्वल होगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1+1 यानी 2, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर सभी को। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखिए, इसको बताइए मुझे, इसको बताइए मुझे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही द्वारिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको बताइए जल्दी से, क्या लगता है, चूज द लॉ, चूज द लॉ, वो लॉ चूज करिए जो कहता है, जो स्टेट्स करता है दैट इफेक्टिव केमिकल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस ओनली, इफेक्टिव केमिकल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस ओनली, इफेक्टिव केमिकल चेंज तभी होंगे जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है, ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है, ये सब आपके क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस है जो आपके IIT जैम, DU, BHU के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा लॉ होता है जो ये स्टेट करता है कि इफेक्टिव केमिकल चेंजेस जो होंगे वो आपके, अगर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो ही होंगे, कोई भी केमिकल चेंज, कोई भी इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिएक्शन का होना वो तभी होगा जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। गुड इवनिंग मनोज जी, ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि इफेक्टिव केमिकल चेंज जब होंगे जब आपकी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो देखो बियर्स लो तो हमें पता है, बियर्स लो किससे रिलेट करता है, एब्जॉर्प्शन से, वो क्या कहता है कि आपका जो DI/I होगा, जितना आपका एब्जॉर्ब होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के। और लैम्बर्ट्स लो क्या कहता है, लैम्बर्ट्स लो क्या कहता है कि आपका DI/I जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब के, लेंथ ऑफ द ट्यूब के कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, लो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर आप एक फोटोन एब्जॉर्ब करोगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, राइट, ठीक है, ठीक है ना, वन फोटोन एब्जॉर्ब्स, एमिट्स
वन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन राइट। ठीक है, तो आपका ग्रोथस ड्रेपर लो ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल चेंज तब होगा जब अगर फोटोन्स रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी। तो आपका ग्रोथस ड्रेपर लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी दी ग्रोथस ड्रेपर लो। ठीक है, क्लियर। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और सेशंस हम लेकर आते रहें। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी की सारी मिलती है। ठीक है, तो ग्रोथस ड्रेपर लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने सेकंड ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ग्रोथस ड्रेपर लो आपका बताता है कि केमिकल चेंज तभी होगा जब आपकी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या लगता है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, अगर आप किसी सॉलिड सरफेस पे एक गैस को एब्जॉर्ब करा रहे हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करा रहे हो, द प्लॉट दैट रिप्रेजेंट्स दी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इज। कौन सा प्लॉट जो है, कौन सा प्लॉट जो है वो फ्रेंडलिच आइसोथर्म को बताता है, शो करता है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, और फ्रेंडलिच आइसोथर्म आपको पता है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म आपकी क्या होती है, क्या होती है, एक्स बाई एम वर्सेस पी, एक्स बाई एम, एक्स बाई एम वर्सेस पी। लेकिन यहाँ पर तो आपको लॉग एक्स बाई एम दे रखा है, लॉग एक्स बाई एम वर्सेस पी दे रखा है, नहीं आपको लॉग एक्स बाई एम वर्सेस पी का प्लॉट बताना है। लॉग एक्स बाई एम वर्सेस पी का प्लॉट आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, log x बाई एम वर्सेस पी का प्लॉट आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या लगता है, क्या लगता है। सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है लोगों का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से क्विक आंसर करिए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए, ठीक है, अब हमें पता है, हमें पता है कि एक्स बाई एम का कैसा प्लॉट होता है, एक्स बाई एम का एक्सप्रेशन कैसा होता है प्रेशर के साथ। एक्स बाई एम क्या होता है, कैसे एक्सप्रेशन देता है, एक्स बाई एम कैसे एक्सप्रेशन देता है, एक्स बाई एम डायरेक्ट एक्सप्रेशन देता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी की पावर वन माइनस एन, राइट। ठीक है, वन बाई एन, पी की पावर वन बाई एन, पी की पावर वन बाई एन, राइट। यही होता है एक्सप्रेशन आपका, यही होता है एक्सप्रेशन आपका, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी की पावर वन बाई एन, वन बाई एन। तो अब आपको इसको बनाना होगा, लॉग एक्स बाई एम लेना है, लॉग ले लो, लॉग ले लो चारों तरफ। तो लॉग एक्स बाई एम प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर आपका प्रोपोर्शनैलिटी का अगर सिंबल आता है तो आपका ये के नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आता है तो के नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका प्रोपोर्शनैलिटी आप हटा दोगे तो के आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर आपका हो जाता है एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर वन बाई एन। ठीक है, तो लॉग एक्स बाई एम, लॉग ले लिया हमने बहुत साइड, लॉग ले लिया बहुत साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस वन बाई एन लॉग पी प्लस वन बाई एन लॉग पी, राइट। अब आप इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सी प्लस एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सी प्लस एम एक्स। आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन प्लॉट, स्ट्रेट लाइन प्लॉट। तो ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते, ए और बी तो आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए और बी के अंदर तो आपका प्लॉट ही ऐसे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकते। बात आ गई सी और डी में, बात आ गई सी और डी में। सी के अंदर आपको नेगेटिव स्लोप दे रखा है, डी के अंदर आपको पॉजिटिव स्लोप दे रखा है। अब आपको स्लोप देखना होगा, इसका स्लोप देखना होगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको स्लोप चेक करना होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्लोप क्या है यहाँ पर, एम, और एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, वन बाई एन, वन बाई एन। तो नेचुरल सी बात हमें पता है, नेचुरल सी बात हमें पता है कि एन हमेशा क्या होगा, जनरली ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। तो आपका एम जो है वो क्या आएगा, लेस देन वन आएगा, एम जो है वो आपका लेस देन वन आएगा, एम जो है लेस देन वन आएगा, यानी एक तरीके से स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ सकता है, स्लोप नेगेटिव आ सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जितने लोगों ने सी जवाब दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जितने लोगों ने सी जवाब दिया, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, तो ये प्लॉट आपने पढ़ा होगा एड्सॉर्प्शन के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। रेडियम दे रखा है आपको, तो इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है, टी हाफ आपको दे रखा है कितना, 1600 ईयर्स। सही है, हाफ लाइफ इसकी आपको दे रखी है कितनी, 1600 ईयर्स। ठीक है, रेडियम, आफ्टर हाउ मच टाइम
विल 1 ग्राम रेडियम रिड्यूस टू 125 मिलीग्राम? कितने टाइम के बाद 1 ग्राम रेडियम 125 मिलीग्राम तक रिड्यूस हो जाए? कितने टाइम के बाद 1 ग्राम रेडियम 125 मिलीग्राम हो जाएगा? ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कितने टाइम के बाद 1 ग्राम 125 मिलीग्राम हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब रेडियम है, नेचुरल सी बात है, ये हमें पता है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियम हमें पता है कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें पता है जनरली जनरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें पता है जनरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो नेचुरल सी बात है, उस तरीके से हम जा सकते हैं, जनरली ट्रिक लगाकर हम जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रिक लगाकर भी जा सकते हैं और वैसे भी जा सकते हैं। दो दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, दो दो तरीके। हमें टाइम बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, टाइम भी बता देंगे। ठीक है, तो देखो इधर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, यानी यानी ए नोट से ए नोट बाई टू जाएगा टी हाफ में। ठीक है, मान लो ए नोट से ए नोट बाई टू, हाफ लाइफ कितनी है 1600 ईयर, तो 1600 में जा रहा है। ए नोट बाई टू से ए नोट बाई फोर जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, एन इज इक्वल्स टू वन, फर्स्ट ऑर्डर को। तो ए नोट बाई टू से ए नोट बाई फोर फिर से 1600 ईयर्स में जाएगा। ए नोट बाई फोर से ए नोट बाई एट फिर से अगेन 1600 ईयर्स में जाएगा, राइट, है ना। फिर से ऐसे ऐसे होता रहेगा, 1600 में जाता जाएगा। अब देख लो, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होती है हमारी, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ जो होती है वो हमारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये हम सबको पता है ना। हाफ लाइफ क्या होती है 0.693 बाई के। टी एफ क्या होता है 0.693 बाई के। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हम सबको पता है कि हाफ लाइफ जो होती है, हाफ लाइफ जो होती है वो हमारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो कितनी भी कंसंट्रेशन हो, हाफ लाइफ तो उतनी रहेगी। तो 1 ग्राम से 0.5 ग्राम कितने कितने दिन में जाएगा, 1600 ईयर्स में हाफ लाइफ। 0.5 ग्राम से 0.25 ग्राम, और हाफ कर दो, और हाफ कर दो, कितने में जाएगा 1600 ईयर में। 0.25 ग्राम से 0.125 ग्राम कितने में जाएगा 1600 ईयर में। और 0.125 ग्राम हमारा क्या हो गया एक तरीके का 125 मिलीग्राम, राइट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली 0.125 ग्राम क्या होगा एक तरीके से 125 मिलीग्राम। मिलीग्राम, तो आपका 1 ग्राम से 0.125 मिलीग्राम कितने में जा रहा है 1600 प्लस 1600 प्लस 1600 300 प्लस 1600, ये आपका कितना हो जाएगा 4800 ईयर्स। कितना हो जाएगा 4800 ईयर्स। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको काइनेटिक्स की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा काइनेटिक्स चलाकर वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, कि आपकी हाफ लाइफ आपको पता है, हाफ लाइफ आपको पता है 1600 ईयर, तो के आप निकाल सकते हो 0.693 डिवाइडेड बाई 1600। फिर आपको क्या पता है, आपको लेफ्ट कंसंट्रेशन भी पता है, सब कुछ पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। अब जनरली वही के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट बाई ए लगा कर भी जा सकते हो। नहीं तो इस तरीके की ट्रिक्स याद रखिए। हमें पता है कि हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में, हाफ लाइफ जो होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो आप इस तरीके से जा सकते, सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये बताइए, फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। When a transition between states of the same multiplicity occurs without emitting light, the process is called। अगर आपकी ट्रांजिशन जो हो रही है वो स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी में हो रही है, यानी मैं कह सकता हूँ कि सिंगलेट से सिंगलेट में हो रही है, या फिर आपकी ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में हो रही है। ट्रांजिशन हो रही है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, ट्रांजिशन हो रही है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी की स्टेट्स में हो रही है, यानी सिंगलेट से सिंगलेट हो रही है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट हो रही है, विदाउट एमिटिंग रेडिएशंस। रेडिएशन एमिट नहीं हो रही, विदाउट एमिटिंग लाइट, लाइट नहीं निकल रही, लाइट नहीं निकल रही, बताइए, लाइट नहीं निकल रही। अगर लाइट नहीं निकल रही तो फ्लोरोसेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता,
लाइट अगर नहीं निकल रही तो फ्लोरोसेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरोसेंस के अंदर तो आपकी एमिशन ऑफ लाइट होता ही होता है। फ्लोरोसेंस के अंदर तो एमिशन ऑफ लाइट होता ही होता है, तो फ्लोरोसेंस तो नहीं हो सकता। क्वेंचिंग, क्वेंचिंग अगर आप करोगे तो उसके अंदर भी आपका प्रोडक्ट बनता है, लाइट निकलती है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? ये आप सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चेंज हो रही है। सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहे हैं यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, बट लेकिन हम कह रहे हैं कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज। हमने क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि सेम मल्टीप्लिसिटी रहना चाहिए। इंटरनल कन्वर्जन होगा। इंटरनल कन्वर्जन को हम कहते हैं कि हमारा सेम स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। इंटरनल कन्वर्जन को हम कहते हैं कि हमारा सेम स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। देखो इसको, द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, जितना बड़ा ये क्वेश्चन लिखा है ना, उतना ही आसान इसका आंसर है, उतना ही आसान इसका आंसर है। जल्दी से देखिए, द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। इन द लिक्विड ब्रोमीन मीडियम was measured independently for 3 different initial concentration of N2O5। ये आपकी रिएक्शन हो रही है, 2N2O5 गिविंग 4NO2 प्लस में O2, लिक्विड ब्रोमीन मीडियम में हो रही है। ठीक है, जाने दो। was measured independently for 3 different initial concentration। 3 different इसकी initial concentration ली, 0.11, 0.07, 0.05। The half life of the reaction was found to be this for all these concentration। इन तीनों कंसंट्रेशन के लिए आपकी हाफ लाइफ तो आपको सिर्फ 4.5 आवर्स ही दे रखी है। ठीक है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। कंसंट्रेशन बदली, 0.11 से 0.07 गया, 0.07 से 0.05 गया। कंसंट्रेशन बदली, कंसंट्रेशन बदली, पर हाफ लाइफ तो नहीं बदली। कंसंट्रेशन बदली पर हाफ लाइफ नहीं बदली। कंसंट्रेशन बदली लेकिन हाफ लाइफ नहीं बदल रही, यानी हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के है। हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, है ना। हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही। अभी मैंने पीछे बताया, अभी मैंने पीछे बताया कि हाफ लाइफ आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे तो वो कौन सी रिएक्शन होती है। अभी मैंने बताया पीछे, हाफ लाइफ अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करती हो तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? जल्दी से बताइए मुझे। हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर ना डिपेंड कर रही हो, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ हो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी हमें दे रखी थी उन सब की हाफ लाइफ 4.5 आवर्स है उनके रिस्पेक्ट में, यानी हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो अभी मैंने पीछे बताया था ऐसी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है? फर्स्ट ऑर्डर reactions। first order reactions, first order reactions are the independent first order reactions की half life, the half life of the first order reactions are independent of the initial concentrations, right? The half life of the first order reactions are independent of the initial concentrations of the reactant। clear? फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेचुरल सी बात पता है कि टी हाफ जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? ए नोट की पावर एन माइनस वन के, एन माइनस वन के। अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो यानी एन की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, तो आपका टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो इनकी तैयारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स, बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी एमएससी एंट्रेंस क्लियर करना है। और बेसिक क्वेश्चंस गेट में भी अब आते हैं, आप लोगों ने पिछली बार का गेट देकर देख लिया है ना। तो बेसिक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उनको करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये बताइए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखिए n इज इक्वल्स टू जीरो, पहले ही लिख डालो, पहले ही लिख डालो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखिए n इज इक्वल्स टू जीरो। द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज। हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही होगी?
सिंपल सा बताना है, जल्दी से बता दो क्या लगता है, जल्दी से बता दो। हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे डिपेंड कर रही होगी, किस फैक्टर से डिपेंड कर रही होगी, कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ कैसे डिपेंड कर रही होगी, ये आपको बताना है। हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड कर रही होगी, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था, अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था कि टी हाफ क्या होता है, ए नोट की पावर एन माइनस वन के इक्वल, ए नोट की पावर एन माइनस वन के इक्वल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एन की जगह पर जीरो रख देते हैं, एन की जगह पर जीरो रख देते हैं, वन बाई ए नोट जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ए की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस वन, यानी टी हाफ आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस वन को ऊपर उठा सकता हूँ, ऊपर उठा सकता हूँ, ये हो जाएगा ए की पावर वन के, ए की पावर वन के, यानी जो हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ होगी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ होगी वो कंसंट्रेशन की पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस पे डिपेंड करती होगी, कंसंट्रेशन की पावर डायरेक्टली वन के, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो नहीं हो सकता, माइनस वन नहीं हो सकता, हाफ नहीं हो सकता। सही है, सही है। तो हाफ लाइफ जो होगी वो आपकी वो कंसंट्रेशन की पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी सी नोट की पावर वन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारे आज के सेशन का, ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपने केमिकल काइनेटिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे। मैंने कोशिश करी थी कि मैं हर एक केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक से क्वेश्चन उठा कर लाऊं और लेकर भी आया हूं मैं। ठीक है, ठीक है, होपफुली मज़ा आया होगा। कल भी हम मिलेंगे, ठीक है, होपफुली कल भी हम मिलेंगे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, ट्राई करेंगे, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आइएगा, जुड़िएगा, कल भी देखेंगे, कल कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह कुछ देखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर रहो, सुरक्षित रहो, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलो। देखो हम बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं लेक्चर लेने आप लोग के लिए, रिस्क हमारे लिए भी है। लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतना तो करो फिर हमारे लिए। ठीक है, घर रहो, सुरक्षित रहो, डबल मास्क पहनकर बाहर निकलो, बिल्कुल फालतू में बाहर ना निकलो। ठीक है, हमारी तरह फालतू में बाहर मत निकलो। ठीक है, आईटी एग्जाम का पेपर दोबारा होना चाहिए, कोविड की वजह से सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। वो तो डिपेंड करता है आईआईटी के ऊपर। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है आईआईएससी के ऊपर कि वो दोबारा लेंगे नहीं लेंगे, क्या कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। लेक्चर सीरीज का भी देखते हैं, कुछ लेकर आएंगे। लेक्चर सीरीज आपकी चली रही है, आपको रीजेंट्स की लेक्चर सीरीज रोज शाम को रात को 9 बजे होती है, आपको पता है रोज शाम को 9 बजे चलती है, वो फॉलो करो। भी रीजेंट्स पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो अच्छे से, और आपकी आगे वो भी चलने वाली है। केमिकल काइनेटिक्स की भी ले आएंगे लेक्चर सीरीज, क्या ही दिक्कत है, आ जाएगी वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी देखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, तैयारी करो अच्छे से, घर रहो, सुरक्षित रहो, अपने फैमिली को अपने सब बचा के रखो, डबल मास्क पहनकर बाहर निकलो, सिंगल लेयर में मत निकलो, हाथ धोते रहो, साफ सफाई रखो। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, तो मिलेंगे होपफुली कल, उम्मीद है कल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT Roorkee, CSR JRF Gate qualified right now from IFAS. Goodbye guys, thank you so much.